हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेल का स्ट्रक्चर और सेल का फंक्शन। इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके साथ साथ हम इसे कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट के साथ साथ फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि हर एक सेल एक डिफाइंड वर्क करती है, कुछ ना कुछ काम करती है। अब याद करो, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि सेल क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। जब बहुत सारी सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलती हैं, वो क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं, है ना। टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू एक जैसे टिश्यू इकट्ठे क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं ना। बचपन से पढ़ रहे हो ये वाला फ्लो चार्ट। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है सेल, और ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है और एक यूनिक फंक्शन ये कैरी करता है। अब जो सेम टाइप ऑफ सेल होते हैं, जो सेम काम कर रहे हैं, एक जैसे ही काम कर रहे हैं, वो एक जैसे काम करने वाले टिश्यूज बनाते हैं, है ना। टिश्यू क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल्स जो एक जैसा काम करती है। अब आपको याद होगा, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि कुछ तो सेल्स ऐसी होती हैं जो मल्टी सेल्यूलर होती हैं, मतलब वो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जिनके पास हमेशा दो से ज्यादा सेल्स होती हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, मतलब ओनली वन सेल। सो यूनि का मतलब ही एक होता है, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहाँ पे ए मैंने नहीं लिखा, जस्ट रिकरेक्टेड। ठीक है, यूनिसेल्यूलर मतलब वन सेल, एंड मल्टी सेल्यूलर मतलब टू एंड प्लस, जितनी भी प्लस हो सकती है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा, दो भी है तो इट इज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होती है तो इस बेचारे के पास सिर्फ एक सेल है, और जितना भी काम है वो इसी एक सेल से होना है ना। चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, वट एवर, ये एक ही सेल से होगा। और जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टीपल सेल्स होते हैं। इनमें ना वर्क, जो लेबर होता है, जो काम होता है, वो लेबर डिवाइडेड रहता है, डिवीजन ऑफ लेबर रहता है कि भैया XYZ काम तुम कर लो, ये काम हम कर लेते हैं, बाकी और बाकी की सेल्स कर लेंगे। जो ह्यूमंस होते हैं उनमें मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस सेल्स होती हैं, और ये सेल मिल करके बहुत सारे काम करती है। जो भी आपके बॉडी में फंक्शंस चल रहे हैं ना, ये सारी इन्हीं सेल्स के थ्रू हो रहे हैं कलेक्टिवली, है ना। सारी सेल्स मिलके एक जैसा काम कर रही है, तब जाके वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल कब हुई थी। सो डिस्कवरी ऑफ सेल हुई थी रॉबर्ट हुक के हाथों। जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने सबसे पहले डेड सेल देखा। अ 27-year old curator at Royal Society of London observed a cork under microscope। तो वो जो लकड़ी के ढक्कन होते हैं ना, उसको थिन स्लाइस करके उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। ये माइक्रोस्कोप भी उन्होंने ही बनाया था, है ना। बहुत प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, तो बहुत ज्यादा जूम्ड आउट तो नहीं हुआ था वो स्ट्रक्चर, बट इन्होंने ऐसे हनी कोम्ब टाइप छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखे थे उस डेड कॉर्क सेल में, लाइक दिस, है ना। तो यहां से उन्होंने इसे बोला सेल। सेल क्यों बोला? तो पहले भी वहां जो प्रिजन्स होते थे, वहां पे एक सेल में एक प्रिजनर रहता था, है ना। आप जब कभी हॉलीवुड मूवीज भी देखते होगे, तो ये जो इंडियन मूवीज होती है, जो बॉलीवुड मूवीज होती है, उसमें तो एक ही रूम जैसा होता है, उसमें भर भर के कैदी होते हैं, वो एक दूसरे को मारपीट भी रहे हैं, परेशान भी कर रहे हैं, ऐसा ड्रामेटाइज किया जाता है। पर जब कभी भी आप बाहर की मूवीज देखोगे या ड्रामा देखोगे या कुछ भी देखोगे, अगर उसमें कोई प्रिजनर वाला सीन है, तो उसमें दिखाता है कि एक छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसमें एक रूम में एक ही प्रिजनर रहेगा, एक ही बंदा रहता है ना। तो इसे हम सेल बोलते हैं। आई मीन इसे उस टाइम वो लोग सेल बोलते थे। तो जब ऐसे डब्बो डब्बो वाले स्ट्रक्चर उन्होंने देखे, ऐसे स्मॉल बॉक्सेस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर उन्होंने देखा, तो उन्होंने इसे बोल दिया सेल, एंड ही टर्म्ड द बॉक्स एज सेल, ही नेम्ड इट एज अ सेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम करा इन्होंने रॉबर्ट हुक ने। फिर आए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया। ही वॉज अ डच मैन हु ग्राइंडेड ग्लासेस टू मेक सिंपल माइक्रोस्कोप। इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है भाई, चीजें डेवलप होगी ना, एडवांस होती जाएंगी। तो ये जो रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था, वो बहुत प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप था, ऐसी चीजों को असेंबल करके बस बना दिया जूम करने के लिए। अब जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने थोड़ी ज्यादा मेहनत करी और सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया, एंड ही ऑब्जर्व फर्स्ट लिविंग सेल, फर्स्ट लाइव सेल। ठीक है, किसमें? टीथ स्क्रैपिंग्स में देखी और पॉन्ड वाटर में देखा, और उन्होंने बोला एनिमैक्युलस।
ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इसको बोला एनामैकुलस। अब पहले के जो साइंटिस्ट होते ना, उनको बहुत ज्यादा कंपटीशन होता था कि हम कुछ नई चीजें खोजेंगे, हम इन्वेंट करेंगे, नई चीजें बताएंगे, अपने अपने अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे। तो इन्होंने उस समय बोल दिया एनामैकुलस। अब ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डेड सेल देखी रॉबर्ट हुक ने, फिर लिविंग सेल लाइव सेल देखी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सिंपल माइक्रोस्कोप में, जो कि उन्होंने ही बनाया था। नेक्स्ट आ जाओ सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी में दो बंदों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक है शॉवन, दूसरा है शील्डन। ठीक है, सो ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे। एक थे बॉटनिस्ट जिन्होंने प्लांट पे काम करा, दूसरे थे जूलॉजिस्ट जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करा, एनिमल्स पे काम करा। दोनों ने डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस करे, बट उनके ऑब्जर्वेशंस में ना सारी चीजें सेम थी, सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल्स को हटा दो तो एवरीथिंग वाज सिमिलर। उन्होंने यही बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड फ्रॉम कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो शोवन और जो शील्डन थे, ये दोनों ही जूलॉजिस्ट बॉटनिस्ट थे। एक ने बोला कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट्स, है ना, प्लांट वाले या फिर एल्गी या व्हाटएवर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म, उन्होंने बोला कि दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब जो जूलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि ऑल दी एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो इनकी जो स्टेटमेंट्स थी ना सिमिलर थी, कि ये दोनों ही बोल रहे थे भाई प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किससे मिलके बन रहे हैं, वो मिलके बन रहे हैं सेल से, और जो एनिमल्स है वो भी किससे मिलके बन रहे हैं, सेल से मिलके बन रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने जब एक दूसरे का इन्होंने व्हाट वी कैन से स्टेटमेंट जाना, तो उन्हें लगा कि ओहो ये तो बड़ा ही सिमिलर है, राइट। तो इन्होंने बोला कि ये जो, अच्छा मैं बता देती हूँ, बायोलॉजिस्ट बोल रही हूँ, सॉरी, जो बॉटनिस्ट कौन था, जूलॉजिस्ट कौन था, ये जो शॉवन थे ही वॉज अ जूलॉजिस्ट। इन्होंने करा एनिमल सेल पे काम। शील्डन, थियोडोर शील्डन, इनका पूरा नाम था थियोडोर शॉवन, एंड शील्डन का नाम क्या था, एक सेकंड मुझे याद करने दो, मुझे याद था, वेट अ मिनट, आ जाएगा याद। कई बार ऐसा होता है ना कि वी हैव नेम इन अ माउथ बट वो निकलता ही नहीं है। होल्ड ऑन अ सेकेंड। हाँ, मैथियाज नाम था इनका, मैथियाज। ये क्या थे, मैथियाज शील्डन, ये थे बॉटनिस्ट, ठीक है, और ये थे जूलॉजिस्ट, राइट। इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये इनके दो स्टेटमेंट्स थे कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्होंने कलेक्टिवली इसको बोल दिया सेल थ्योरी, कि हम दे रहे हैं दुनिया को सेल थ्योरी, और हमने इनमें दो इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड करी है। पहला तो ये कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। सेकेंड इज सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये इन्होंने बोला। अब इनको एक चीज नहीं पता लग रही थी कि सेल से तो बने सारे ऑर्गेनिज्म, बट ये जो सेल्स है वो आ कहां से रही हैं, कहां से ओरिजिनेट हो रही है, ये इन्होंने ट्रैक नहीं किया। मीन ये इनएबल थे, उनको पता चला ही नहीं। सो इसके बाद आए हमारे एक और साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्काउ। इन्होंने स्मार्ट बन के बोला कि अरे मुझे पता है, मैं बताता हूं। उन्होंने बोला कि भाई ये जो सेल्स आ रही है ना, दे अराइजेस बाय डिवाइडिंग एंड दे कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का। ओमनिस सेल्यूला मतलब न्यू सेल्स, ई सेल्यूला मतलब कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब ये बन के तो बड़े हीरो बन गए कि भाई मैंने भी कंट्रीब्यूट कर दिया। अब इस थर्ड स्टेटमेंट को भी आप क्या करो, सेल थ्योरी में ऐड करो और उसको अपडेट करो, ठीक है। तो जो पुरानी वाली सेल थ्योरी आई थी उसमें सिर्फ दो स्टेटमेंट्स थे। फर्स्ट स्टेटमेंट ये थी कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। सेकंड ये था कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड स्टेटमेंट रुडोल्फ वर्कोव की वजह से ऐड हुआ और उन्होंने बोला कि न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेल्स, wait a minute, after discovery of DNA, 4 cells containing genetic material and information can be passed from parent. अच्छा, this is 4 point. Okay, this is third point and this is 4 point. Okay, fine.
फोर्थ पॉइंट, अच्छा ये जो फोर्थ पॉइंट आया वो डीएनए के डिस्कवरी के बाद आया। सेल्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल एंड दैट इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स। अच्छा, जब हमने डीएनए के बारे में बहुत एडवांस हो चुके थे तब तक हमने डीएनए को जान लिया था। तब इन्होंने बोला कि जो सेल होती है उनके पास न्यूक्लियस, जब हमने ना सेल ऑर्गेनल्स भी देख लिए थे तो इन्होंने बोला कि जो सेल्स है दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल एक ऐसी इंफॉर्मेशन रखता है जो कि पेरेंट सेल से बच्चों के सेल में, डॉटर सेल में या ऑफस्प्रिंग में जाता है। ठीक है, अच्छा ये थी वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जिसको रॉबर्ट हुक ने यूज करा, और ऐसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको देखने को मिले कॉक सेल में। ठीक है, एंड देन एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सेल देखी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके फाइन, एक बार रीचेक करना जरूरी है, हु इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के होने चाहिए। यस, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक वाज फादर ऑफ बायोलॉजी, ये याद रख लो। इन्होंने ये इस तरीके का माइक्रोस्कोप बनाया था, बड़ा ही वियर्ड और डिफरेंट सा। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सेल, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेल। लाइफ इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल। सेल इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ होना चाहिए, ये रिकरेक्ट कर लो। दिस इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज। यस ऑफ कोर्स, सेल possess a genetic program and the means to use it. जेनेटिक प्रोग्राम, जेनेटिक मटेरियल, और ये नेक्स्ट जनरेशन जाता है। इट क्रिएट्स न्यू ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ देमसेल्फ। यस, सेल डिवीजन होता है और इसकी वजह से और सेल्स बनती हैं। नाउ एबिलिटी टू एक्वायर एंड यूटिलाइज एनर्जी, ऑफ कोर्स कैसे सेल के अंदर चल रही है मेटाबॉलिज्म। क्या चल रही है? मेटाबॉलिज्म चल रही है भाई, रेस्पिरेशन चल रही है। जो आपने खाना डाइजेस्ट करा है, लेट्स से ग्लूकोज आपने ले लिया है ना, मेजॉरिटी ऑफ फूड कंटेन्स ग्लूकोज, शुगर होती है ना सारी। आप राइस खा रहे हो, आप पोटैटो खा रहे हो, आपके डाइट में इफ यू आर अ वेजिटेरियन देन मोस्ट ऑफ द वेजिटेरियन पीपल हैव अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर डाइट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट शुगर और ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज आपकी बॉडी ने आपके खाने को डाइजेस्ट करके बना लिया, तब इसका क्या होता है? ब्रेक डाउन होगा ना रेस्पिरेशन के थ्रू। याद करो, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था? रेस्पिरेशन में होता है ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच गिव्स यू एनर्जी। अब याद करो, अगर इफ यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, आपने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। क्या पढ़ा था? ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना है, और इससे ग्लूकोज, जब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलती है तो एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस यू गेट टू एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ योर बॉडी। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। जूनियर क्लासेस में, स्कूल में आपने बार बार यही पढ़ा है दैट एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ योर बॉडी। अब ये एटीपी लगती है किसमें? आपके हर एक छोटे मोटे काम में। ये जो मेटाबॉलिज्म फंक्शन चल रहा है, चाहे ब्रेक डाउन, अच्छा ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। मेटाबॉलिज्म में मेकअप ब्रेकअप रिएक्शन होती है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों ही। उसमें आप जहां पे भी इन्वेस्ट करनी होती है, एटीपी आप इन्वेस्ट करते हो, जब आप बनाते हो एनर्जी, तो आप डिफरेंट फंक्शंस में उसको फिर यूज करते हो। तो ये क्या है? इट एक्वायर्स एनर्जी एंड यूटिलाइजेस एनर्जी बोथ, है ना। बहुत सारे फंक्शंस हैं आपकी बॉडी में जो चल रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी चाहिए, है ना। और ये प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है? राइबोसोम्स भी करेगी, आरएनए भी उसमें लगी हुई होती है। वेरी कॉम्प्लेक्स बट वेरी ब्यूटिफुल फंक्शंस ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अलग अलग चीजों में आपके सेल्स में ही तो चल रहा है सारा, साइटोप्लाज्म में ही तो होता है। सारे सेल ऑर्गेनल्स भी तो अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि क्या सबका अलग अलग काम है, देखते हैं, ठीक है। तो जहां पे भी आपकी एनर्जी करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, हम इसी तरीके से क्या करते हैं? एनर्जी बनाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। एबिलिटी टू कैरी आउट वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसे हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन, अब मैंने बोला ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन मैंने बताया वो क्या है? एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है ना। तो वो किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर चलती है। बायो का मतलब ही होता है लाइफ। बायो मीन्स व्हाट? बायो मीन्स लाइफ, सिंपल लाइफ का इसका मतलब लाइफ होता है। तो जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल प्रोसेस चल रही है तो उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। नाउ सेल्स आर कैपेबल ऑफ
कैपेबल टू रिस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुली, ऑफ कोर्स कोई भी स्टिमुली हो इंटरनल एक्सटर्नल सेल उसको रिस्पॉन्ड करती है. कैपेबल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, यस कैपेबल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इज द एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिज्म. खुद से ही रेगुलेट करते हैं फंक्शंस को. एबिलिटी टू इवॉल्व, इवॉल्व भी हो रही है.